हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। और मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और ये है हमारी रीजनिंग की क्लास 11। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो हमारे अभी आने वाले एग्जाम सीजी टेट और अमीन पटवारी और बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब देखो, ये 1 3 1 3 3 1, ये रेशियो, ये प्रपोर्शन, ये इससे किस प्रकार संबंधित है? सॉरी, जो तीसरी संख्या उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। ये संख्या इससे किस प्रकार संबंधित है, उसी को हमको यहाँ पे निकालना है 17 से, कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आप एक चीज देखो, ये जो 13 है, अगर आप इस 13 में से, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो इसको मैं वो लेके चल रहा हूँ ना, 13 में जब आप 2 हटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा? 11। और 11 का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? 1 to 1। और इसको भी अगर आप 11 से इंटू कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 3 3 1। मतलब आपको क्या करना है कि इससे जो 11 निकल के आया है, आपको 11 का क्यूब करना है। 11 क्यूब करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 17 है। तो 17 में से पहले आप घटा दो 2, तो क्या आएगा? 15। 15 इंटू 15 मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225। और 225 में अगर आप एक और 15 का इंटू करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? 3 3 7 5। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही हो जाएगा। और ये 3 3 7 5 क्या है? ये 15 का क्यूब है। अब आप एक शॉर्टकट देखो, जब आपको यहाँ पता था कि 11 है, 11 का क्यूब निकालना है, तो हमको यहाँ पे बेस 11 1 है, तो 1 का बेस क्यूब में भी 1 ही होगा, तो ये हमारे पास है। 17 जब हम 2 घटाए तो हमारे पास 15 आया। अब आप इस 15 का अगर स्क्वायर करते तो बेस में क्या था? 5 ही आता, क्योंकि 5 का इंटू अगर 5 से करोगे तो 5 आएगा। फिर 5 का इंटू अगर 5 से करोगे क्यूब के लिए तो भी 5 आएगा। और एक केवल ऑप्शन बी ही है जिसमें 5 है यूनिट डिजिट में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर है। सभी लैपटॉप बोल रहा है ना, मान लो ये लैपटॉप है, तो सभी लैपटॉप क्या है? सभी लैपटॉप कंप्यूटर है। अब देखो, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट बोला है, कुछ, तो अपन ये मान लेते हैं कि ये वाला जो टैबलेट का पार्ट है ये आपका लैपटॉप है। तो चलिए देख लेते हैं हमको क्या क्या बोल रहा है कि सभी टैबलेट कंप्यूटर है। नहीं, देखो, सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, तो जो लैपटॉप टैबलेट होगा वो टैबलेट आपका कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन सभी नहीं। तो ये तो गलत है निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, तो जो टैबलेट लैपटॉप के साथ है वो कंप्यूटर हो जाएगा। तो सेकंड वाला सही है हमारा। पहले वाले में पूरा बोल दिया था इसलिए अपन उसको गलत माने हैं। तीसरा क्या, देखो, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं तो जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो कंप्यूटर भी तो लैपटॉप होंगे ना। तो थर्ड भी निष्कर्ष सही है, तो दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये निकालना है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ है 60, 60 के नीचे 14, उसके नीचे 15, यहाँ पे 152, 152 के नीचे 18, 18 के नीचे 18 के नीचे 19 है। और यहाँ पे क्या देखो 161, 161 के नीचे है 17, और यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये निकालना है। तो हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको इधर जाके सॉल्व कर सकते हैं, इधर सॉल्व कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। हमको ये देखना है कि हमको कौन सा रूल पहले दिखा है जो हमको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। मेरे को एक रूल यहाँ नजर आ रहा है, एक रूल बोल लो, ट्रिक बोल लो। देखो ये जो 14 है, अगर इस 14 में से मैं -10 कर देता हूँ, रुको, देखो ये 60 है, ये ऐसे मत करो। देखो ये 15 है, 15 में अगर मैं इंटू कर देता हूँ, क्या ये 14 में से मैं 10 माइनस कर देता हूँ, तो क्या होता है, देखो 15 इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है, 60। तो ये 60 बन गया। अब यहाँ के लिए देखो, सबसे नीचे क्या है 19, और यहाँ पे क्या है 18, 18 में से अगर मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, 19 इंटू क्या बचता है 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 152 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देख लेते, तो यहाँ पे क्या, इसको मैं मान लेता हूँ x, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17, 17 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा x इंटू, यहाँ से क्या बना 7, और यहाँ पे क्या है 152, ये 7 इधर डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा इधर से, तो क्या बचेगा x इक्वल टू 7 2 14 हो जाएगा।
कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 152 नहीं 161 है यहाँ पे, 161 है यहाँ पे। तो देखो 7 से 161 कटेगा तो कितने बार में जाएगा? 2 और 3 23 बार में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 23 कहाँ पे? देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है। तो देखो ये हमसे पूछ रहा है कि 24 है यहाँ पे और यहाँ पे 56 है। तो इन दोनों के बीच में जो ये दोनों संख्या जैसे बनती है वैसे ही इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या बनती है? तो देखो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 6, 2 और 4 का। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, 6 है यहाँ पे, ठीक है नहीं है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो, मान लो अगर इन दोनों को 8 से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा? 7। क्या 3:7 के रेशियो में कोई अंक है? देखो तो 3:7 के रेशियो में कोई अंक है? ये है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे और यहीं पे 21 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 3:7 का रेशियो आ जाएगा और बाकी कहीं पे नहीं है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली शब्दों के लिए है। पंचभुज मतलब ये, तो ये किसके लिए है? नेपाली शब्दों के लिए। वृत्त हिंदी शब्दों के लिए, वृत्त मतलब आपका सर्कल, ये किसके लिए है? ये है हिंदी शब्दों के लिए। आयत है आपका अंग्रेजी शब्दों के लिए, मतलब आपका रेक्टेंगल, ये किसके लिए है? अंग्रेजी शब्दों के लिए। वहीं पे स्क्वायर किसके लिए है? तो स्क्वायर है आपका फारसी शब्दों के लिए, फारसी शब्द। तो कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्द में शामिल है? तो हिंदी कौन सा? देखो हिंदी है 29, 18 और 13। अब इसमें हमको क्या चाहिए? इसमें हमको चाहिए अंग्रेजी और फारसी। तो अंग्रेजी हो गया ये रेक्टेंगल और फारसी कौन सा हो जाएगा? फारसी हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये देखो 29 एक लौती ऐसी संख्या जो तीनों में है, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी तीनों में। तो 29 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आया आपका SSC GD 29 तारीख वाले में शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो देखो ये आपका PYQ भी हो गया एक हिसाब से, ये किसी न किसी पेपर में पूछा हुआ है मतलब। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से ठीक वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली का है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 24 है और यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो देखो इसमें एक मेरे को सिंपल सा लॉजिक क्या दिख रहा है पता, कि अगर मैं इस 18 में 2 का प्लस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 20 और 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या? 10, जो 10 यहाँ पे है। उसी प्रकार देखो ये 24 है, 24 में अगर मैं प्लस कर देता हूँ 2 और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 और 26 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी एक प्रकार समान है और एक संख्या असामान्य है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 13, इसका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 8, इसका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 10, इसका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 11। सभी अलग अलग है, तो ये ऐसा तो नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है? ये सारी संख्या किसी एक से कट रही है क्या? देखो तो ये दोनों 2-2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये दोनों तो 3 से कटेगा, ये नहीं, ये तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5, 13 से ये और ये संख्या 13 से कट जाएगी, लेकिन 544 13 से डिवाइड नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 544, क्योंकि हमको अनकॉमन निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2, 6, 14, 30, 62, 126 और 250, इनमें से रॉन्ग फिगर हमको निकालना है। रॉन्ग फिगर निकालना है, देखो
2 है, 2 का इंटू 2 से कर दो और प्लस 2 कर दो, इंटू 2 प्लस 2, 6 हुआ, इंटू 2 प्लस 2, यही चले। देखो 12 प्लस 2 14, 28 प्लस 2 30, 30 से 2 होगा, ये पूरा यहाँ तक ऐसे ही चलेगा लास्ट तक, ठीक है। इंटू 2 प्लस 2, देखो ये हुआ 14, 14 से 2 बढ़ा तो 28, 28 प्लस 2 30, 30 से 2 बढ़ाए आप क्या हो गया 60, 30 से इंटू 2 किया तो हो गया 60, 60 से 2 बढ़ाए 62, 62 से इंटू 2 किया आप तो क्या हो गया 124, प्लस 2 किया तो 126, 126 से 2 बढ़ाए तो आप क्या हो जाएगा, देखो हाँ ये आपका रॉन्ग फिगर यहाँ पे निकल के आएगा, मतलब लास्ट वाला आपका रॉन्ग फिगर है, लास्ट वाला आपका रॉन्ग फिगर है। क्यों? क्योंकि आपको दिया क्या है 250, लेकिन अगर आप 126 में इंटू 2 करोगे तो आपका 252 हो जाएगा। क्या होगा 252, और जब आप इसमें प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे होना चाहिए था 254, यहाँ पे 254 होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है। इस 250 की जगह 254 आना चाहिए था, इस 250 की जगह क्या आना चाहिए था 254। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अरे ये 2 क्यों लिखा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। अच्छा इसको हमको चेंज करना है, तो देखो गुणा की जगह क्या लेना है, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह हमको क्या लेना है भाग, तो ये हो गया डिवाइड, फिर क्या है 6, माइनस की जगह हमको क्या लेना है इनटू, डिवाइड की जगह हमको क्या लेना है, डिवाइड की जगह हमको लेना है जोड़ मतलब प्लस, और फिर प्लस की जगह हमको क्या लेना है माइनस। इसको हमको सॉल्व करना है और निकालना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पे होगा बॉड मास फॉलो होगा, ठीक है। तो देखो जब आप 6 से 54 को डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास बताओ, 8 निकल के आएगा ना, अरे सॉरी 8 नहीं 9 निकल के आएगा ना, 9 निकल के आएगा। फिर क्या है देखो 7 प्लस 8 प्लस 2, सबसे पहले डिवाइड तो हो गया, अब क्या होगा अब होगा मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 63, फिर क्या है 8 माइनस 2, एक मिनट यहाँ पे माइनस है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा अब होगा ऐड, तो इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 71, 71 माइनस 2 69, तो क्या हमारे पास 69 आंसर में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमको एक पासे का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये निकालना है कि 6 के विपरीत फलक में क्या होगा। तो इसको हम एक बहुत ही मैं आपको सिंपल उससे बताता हूँ। देखो जब कभी हमसे पूछता है कि इसके विपरीत कौन सा होगा, तो आप ये देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब इसके अलावा 2 संख्या और कौन कौन सी है, 2 और 1 है, तो इस 2 और 1 को एलिमिनेट कर दो, कहीं पे 2 और 1 है क्या, यहाँ के 2 और 1 से एलिमिनेट कर दो, तो जब ये 2 संख्या कट गई तो हमारे पास क्या बचा 3 के विपरीत 6 के विपरीत 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अपना फीडबैक जरूर देना। और अभी जब सारे दिन ही आपके टेस्ट सीरीज आएंगे तो आप चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।